अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा काफ़िला चला था शालामार बाग के लिए, लेकिन जब हम ऑरेंज ट्रेन पे पहुंचे तो हमारे काफ़िले का जो प्लान था वो चेंज हो गया और फिर हमें वहां से वापस आना पड़ा क्योंकि ऑरेंज ट्रेन की टिकट वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग बहुत थे, तो हमारा टर्न आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से अपना प्लान चेंज करते हुए प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं गुलशन पार्क की तरफ। और फिर हम पहुंच गए गुलशन पार्क और वहाँ पे इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि मौसम ना ज़्यादा ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था, इंजॉय वाला मौसम था कि आप इजीली रिलैक्स होके फुली इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ जब हम पहुँचे तो हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे तो और डिफरेंट ऑटो में आ रहे थे, इसलिए हम लोग खो गए और एक दूसरे को ढूंढने में हम लोगों ने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे ज़ाया कर दिया क्योंकि हमारे मोबाइल के किसी के सिग्नल आ रहे थे, किसी का मोबाइल का नेटवर्क नहीं चल रहा था और हम लोग का आपस में रब्ता नहीं हो सका। काफ़ी देर बाद फिर आखिर हम आपस में मिल ही गए। यहाँ से हम सारे इकट्ठे होके चले थे गुलशन पार्क के बिल्कुल लास्ट वाली साइड पे क्योंकि हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से ही होके चले जाते। काफ़ी अर्सा हो गया था हम लोगों ने गुलशन पार्क की बैक साइड से बिल्कुल भी नहीं देखा था और जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे काफ़ी चेंजिंग हुई हुई थी और वहाँ पे ये था कि रश भी बहुत कम था और लोग ज़्यादा नहीं थे। खिज़ां का मौसम है और जो दरख्त है काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी हरियाली बहुत थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो दिमाग है फ्रेश हो रहा था ये सब हरियाली देख देख के। अभी फुली तौर पे खिज़ां नहीं आई थी, इसलिए पत्ते जो थे हरे हरे थे और कुछ कुछ थे जो झड़ रहे थे। मज़ा तो बहुत आया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुरसुकून सा माहौल था और हमारे साथ जाते साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरी बेटी का जो शूज़ था वो टूट गया, जबकि मैंने उसको कहा था कि दूसरे शूज़ पहन के जाए, लेकिन उसे अपनी मर्ज़ी की थी और हील वाले शूज़ पहन के वो पार्क में चली गई थी और जाते साथ ही उसका शूज़ टूट गया एक। तो हमने क्या किया कि दूसरे शूज़ को भी हमने खींच खांच के ज़ोर लगा लगू के उसकी हील भी हमने उतार दी और उसको स्लीपर्स बना दिए और इसी तरह से उससे फिर सारे पार्क में इंजॉय किया। इस एरिया में हम जब आए थे तो मुझे तो लग रहा था जैसे बोरिंग होगा क्योंकि यहाँ पे ये जिम एरिया था और लड़कों के लिए ज़्यादा थी चीज़ें, तो लड़कियाँ मुझे लग रहा था कि इंजॉय नहीं करेंगी, लेकिन हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया और इन चीज़ों से हमने अपने तरीके से डिफरेंट तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और बहुत हमने मज़ा किया। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें मिल गई थी अच्छी सी अपने तरीके से काम करने के लिए, अपने तरीके से इंजॉय करने के लिए। तो हम लोगों ने उस तरीके से इंजॉय किया था, काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियो बनाई और उसके बाद हम लोग चले क्योंकि शाम ढलने लग गई थी और रश जो था इस साइड पे कम होना मज़ीद स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोगों ने आगे की तरफ जाना स्टार्ट किया और आगे झील थी और क्योंकि शाम ढलनी स्टार्ट हो गई थी तो यहाँ पे भी इतना रश नहीं था जितना अमूमन दोपहर में या दिन के टाइम में होता है। असर का वक्त तो गुज़र चुका था, मगरिब होने वाली थी, इसलिए रश आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो गया था। मौसम तो काफ़ी खुशगवार था और ढलती शाम का जो मंज़र होता है वो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इस वक्त सारा मंज़र ही बहुत खूबसूरत बना हुआ था। सब यहाँ पे अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे और मुझे लगता है पार्क में फिरने से, घास के ऊपर चलने से, ताज़ा और ख़ूबसूरत नज़ारे देखने से इंसान ज़्यादा फ्रेश होता है और उसका जो माइंड है काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है और टेंशन जो हम लोग लेते हैं वो भी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े और आगे थी कैंटीन और उसको देख के लगी थी बच्चों को भूख, तो वहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया और सब ने अपने अपनी मर्ज़ी की अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खाईं और वहाँ पे भी हमने फिर मज़ीद टाइम स्पेंड किया। हर जगह हमने थोड़ी थोड़ी देर रुक के वहाँ पे इंजॉय किया था क्योंकि जब भी हम अक्सर बच्चों के साथ आते हैं तो ज़्यादातर बच्चे राइड्स लेते हैं और उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने किसी भी राइड्स की तरफ जाना पसंद नहीं किया और हम लोगों ने
घूम फिर के इस पार्क में फुल एंजॉय किया था। पार्क तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है और काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है, इसीलिए हम गए भी यहाँ पे काफ़ी अर्से बाद थे और वहाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई थी। और जिस जगह पे हम लोगों को लग रहा था कि पींग थी, हम लोग उस साइड पे गए थे, लेकिन अब वहाँ पे पींग नहीं थी क्योंकि हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है पींग पे झूलने का, झूला झूलने का। और ये तो चाहे देसी हो या मॉडर्न गर्ल्स हो, सबको ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। हम तो वैसे भी देसी प्रॉपर प्योर पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं और हम लोग को ऐसे शौक़ तो वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं। तो हम लोग फिर आगे की तरफ चले और मज़ीद आगे हमने नेचर ब्यूटी का फ़ायदा उठाया, उसकी खूबसूरती से हमने अपने ज़हन को फ्रेश किया। बहुत ही खूबसूरत से दरख्त थे, आगे मज़ीद जानवर थे, छोटा सा यहाँ पे एक मिनी ज़ू भी है और यहाँ पे हमने मोर को देखा था। बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और डर भी रहे थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जो मोर है वो अपने पंख फैलाए और हम लोग इसकी खूबसूरती को मज़ीद देख सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते रहे हम, लेकिन मोर साहब ने अपने पंखों को हवा नहीं लगने दी और फिर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ा। और यहाँ पे भी हमने बहुत ही खूबसूरती से देखा कि जो घास थी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइनिंग की हुई थी और साथ ही उसके एक छोटी सी झील थी जो कि मुझे तो लग रहा था जैसे ख़तरनाक होगी क्योंकि वहाँ पे उतरना ज़रा मुश्किल था और डेंजरस भी हो सकता था। पता नहीं कितनी गहरी थी कितनी नहीं, लेकिन बच्चों का इरादा था कि हम यहाँ पे उतरें और थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करें। तो फिर हमने यहाँ पे भी स्टे किया, बच्चों ने अपनी पिक्चर्स क्लिक की। उसके बाद हम आगे पहुँचे तो वहाँ पे हिरन था। हमने पूरे ज़ू का विज़िट नहीं किया, बस मोर और हिरन को ही देख के हमने एंजॉय कर लिया था क्योंकि मज़ीद आगे जाने का हमारा इरादा नहीं था क्योंकि पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। अब हमने अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट करना था। तो यहाँ पे हमारा इरादा था कि हम लोग एक बार जो पींग है वो लेके फिर ही जाएं, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे चले थे ताकि हमें पींग नज़र आ जाए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें हमारी मर्ज़ी का झूला मिल गया जिस पे हम लड़कियों ने झूलना था, बल्कि सिर्फ हम लड़कियों नहीं लड़कों ने भी उस पर काफ़ी झूला झूला था और खूब इंजॉय किया था। जब हमने टिकट ले लिए तो 4 ही थे और हम लोग 4-4 करके ले रहे थे और फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि सबको ही इसका शौक़ था और सब ने ही अपना शौक़ पूरा करना था। और ये लेने के बाद फिर हम लोगों ने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, अंधेरा भी हो गया था। फिर हम लोगों ने अब जाना था घर और यहाँ पे हमने अपने दिन का एक हिस्सा काफ़ी ज़्यादा मज़े के साथ गुजारा और खूब इंजॉय किया। बच्चों ने भी, जब बच्चे राइड्स लेते हैं तो सिर्फ बच्चे ही इंजॉय करते हैं, लेकिन पूरे पार्क का विज़िट करके और फिर के एक एक चीज़ को देख के हम बड़ों ने भी खूब ही इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा दिन गुजारा। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा हमारा आज का। एक खूबसूरत दिन गुजारने के बाद शाम ढलते ही हम लोगों ने भी पंछियों की तरह अपने अपने घर पे जाने का सफ़र स्टार्ट किया और घर की तरफ हम भी रवाना होना शुरू हो गए क्योंकि इस साइड पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, यहाँ पे लाइट्स नहीं थी। और जब अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हो वापसी की तरफ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स होती हैं। यहाँ पे सिर्फ उस एरिया पे लाइट्स थी जहाँ पे कोई राइड्स थी या पींग थी या कैंटीन थी, सिर्फ उतने ही एरिया में आपको लाइट्स नज़र आती और बाकी किसी साइड पे भी लाइट्स नहीं थी। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से अपने जो वापसी का सफ़र है उसको कंटिन्यू किया। हम लोग वापसी की तरफ रवाना हुए और एक भरपूर दिन गुजारने के बाद हमारा ये दिन बहुत ही खूबसूरत रहा। अगर आपको पसंद आया हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी किसी नई रूटीन, नए व्लॉग, नए विज़िट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।